चलिए सीधे विषय पर आते हैं। कभी किसी कसीनो का नज़ारा याद कीजिए। एक तरफ आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखेगा जो हर दांव के साथ उम्मीद और घबराहट के बीच बुरी तरह झूल रहा है। उसकी धड़कनें इस बात पर टिकी हैं कि अगली बाजी में क्या होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कसीनो या द हाउस को देखिए, वो बिल्कुल शांत हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कसीनो कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि वो एक स्टैटिस्टिकल एज या सांख्यिकीय बढ़त पर काम करता है। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि ट्रेडिंग में भी सफलता का असली रहस्य कोई जादुई किस्मत नहीं, बल्कि इसी कसीनो माइंडसेट को अपनाना है। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले कैसीनो बनाम जुआरी माइंडसेट, फिर कॉग्निटिव बायस, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी प्रतिमान, सख्त रिस्क मैनेजमेंट के नियम और अंत में ट्रेडिंग में निरंतरता कैसे हासिल की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, कसीनो बनाम जुआरी। आखिर इन दोनों की सोच में बुनियादी फर्क क्या है? एक शौकिया जुआरी और एक पेशेवर कसीनो के बीच का ये अंतर सच में आंखें खोलने वाला है। देखिए, एक जुआरी हमेशा किसी ऐसी परफेक्ट स्ट्रैटेजी की तलाश में रहता है जो कभी फेल ना हो, और जब वो हारता है तो उससे अपनी व्यक्तिगत विफलता या हार मान लेता है। इसके बिल्कुल विपरीत कसीनो अनिश्चितता को दिल से स्वीकार करता है। उन्हें पता है कि शॉर्ट टर्म में कोई भी जीत या हार सकता है, लेकिन लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स यानी लंबी अवधि में उनका एज उन्हें मुनाफा ही देगा। उनके पास कमाल का धैर्य होता है। सेक्शन 2, कॉग्निटिव बायस। चलिए अब देखते हैं कि इंसान का अपना ही दिमाग ट्रेडिंग के वक्त कैसे उसके साथ खेल खेलता है। असल में ट्रेडिंग में इंसान एक तरह का दोहरा युद्ध लड़ रहा होता है। एक तरफ हमारे इमोशनल बायस होते हैं, जैसे नुकसान का डर या पछतावा, और दूसरी तरफ कॉग्निटिव बायस यानी हमारे सोचने समझने के तरीके में होने वाली गलतियां। ये दोनों मिलकर व्यवस्थित रूप से हमारे फैसलों को खराब करते हैं। मतलब दुश्मन सिर्फ मार्केट नहीं है, हमारा अपना दिमाग भी है। और सच कहूं तो अकादमिक शोध भी ठीक इसी बात की पुष्टि करते हैं। जो मार्केट में हमें अजीबो-गरीब उतार चढ़ाव या विसंगतियां दिखती हैं, वो कोई एक बार की घटना नहीं है। वो इंसानी तर्कहीनता द्वारा संचालित होने वाले बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न हैं। विडंबना देखिए, लोग सोचते हैं कि मार्केट लॉजिकल है, जबकि ज्यादातर समय ये सिर्फ इंसानी भावनाओं का एक बड़ा सा चार्ट होता है। अब इस ओवर कॉन्फिडेंस बायस या अति आत्मविश्वास को ही ले लीजिए। मान लीजिए एक ट्रेडर को शुरुआत में थोड़ा प्रॉफिट हो गया। अब वो उस मुनाफे का श्रेय किस्मत को नहीं, बल्कि अपने टैलेंट को देता है। इसी भ्रम में आकर वो हद से ज्यादा ट्रेडिंग करने लगता है, बिना मतलब के बड़े रिस्क लेता है, और आखिर में क्या होता है? एक भारी नुकसान जो उसका पूरा पोर्टफोलियो साफ कर सकता है। फिर आता है डिस्पोजिशन इफेक्ट। ये एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक कमजोरी है। होता क्या है कि लोग हारने वाली पोजीशन को महज इस डर से होल्ड किए रहते हैं कि अगर बेच दिया तो हार पक्की हो जाएगी और शायद दाम वापस ऊपर आ जाए। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेड मुनाफा दे रहा होता है, उसे घबराहट में बहुत जल्दी बेचकर बाहर निकल जाते हैं। एक और बड़ी रुकावट है एंकरिंग बायस। जब कोई ट्रेडर किसी विशिष्ट खरीद मूल्य या पुरानी जानकारी से बंध जाता है, तो वह अपना नजरिया बदलने से हठपूर्वक इनकार कर देता है। मार्केट का नया डेटा चीख चीख कर बता रहा होता है कि ट्रेंड बदल चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने शुरुआती विचार से चिपका रहता है। ये एक बहुत महंगी गलती साबित होती है। सेक्शन 3, द प्रोबेबिलिटी पैराडाइम या प्रायिकता प्रतिमान। इन मानसिक कमजोरियों से बचने का रास्ता क्या है? मार्क डगलस की ये बात पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सार है। उन्होंने कहा था कि किसी भी ट्रेड का परिणाम जीत, हार या ब्रेक इवन हो सकता है, और वो भी बिना किसी निश्चितता के। सच्चे पेशेवर इस बात को पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि किसी भी अकेले ट्रेड का नतीजा पहले से जानना असंभव है। अगर कोई इन 5 बुनियादी सिद्धांतों को सच में आत्मसात कर ले, तो वो खुद को हर ट्रेड पर सही साबित होने के उस भारी भावनात्मक दबाव से आज़ाद कर सकता है। ये मान लेना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है और जीत हार का क्रम पूरी तरह से अप्रत्याशित है। सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी रणनीति के सही निष्पादन पर होना चाहिए। सेक्शन 4, सख्त रिस्क मैनेजमेंट। चलिए मनोविज्ञान से आगे बढ़कर अब उस ठोस गणित की बात करते हैं जो असल में पूंजी बचाता है। 1 से 2%, बस इतना ही। ये रिस्क मैनेजमेंट का स्वर्ण नियम है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी एक अकेला ट्रेड, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, आपके ट्रेडिंग अकाउंट को कोई बड़ा या जानलेवा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मार्केट में टिके रहने की सबसे मजबूत ढाल है।
और इस गणित को लागू करना बहुत आसान है। अगर आपके अकाउंट में $1000 हैं और आप 1% का रिस्क तय करते हैं तो आपका अधिकतम नुकसान सिर्फ $10 होगा। इस गणितीय फॉर्मूले का पालन करने से पोजीशन साइजिंग से भावनाएं पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। ये अब कोई जुआ नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड बिजनेस बन जाता है। इसी के साथ एक और शानदार कॉन्सेप्ट है डेली सर्किट ब्रेकर। मान लीजिए किसी दिन 3 से 5% की दैनिक नुकसान की लिमिट हिट हो जाती है, तो एक पेशेवर ट्रेडर क्या करता है? वो बस अपना सिस्टम बंद करता है, बिना किसी भावना के वहां से उड़ जाता है और अगले दिन एक नई शुरुआत करता है। ये उस खतरनाक रिवेंज ट्रेडिंग या बदले की भावना से बचाता है जो अच्छे खासे अकाउंट्स खाली कर देती हैं। सेक्शन 5, ट्रेडिंग में निरंतरता हासिल करना। अब हम इस पूरे सफर के अंतिम पड़ाव पर हैं। तो सब कुछ जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक आम ट्रेडर जुए के उस रोमांच से बाहर निकलकर आखिरकार द हाउस यानी कसीनो कैसे बनता है? इसका जवाब है सिस्टम और अनुशासन। हर एक ट्रेड को रिकॉर्ड करके एक ट्रेडर अपने प्रदर्शन का एक ऐसा डेटाबेस बनाता है जो सिर्फ और सिर्फ सांख्यिकीय वास्तविकता पर टिका होता है। यहां फैसले गट फीलिंग्स या क्षणिक आत्मविश्वास पर नहीं लिए जाते। यहां एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी का निर्दोष अनुशासन के साथ पालन किया जाता है। और सबसे जरूरी बात, एक हारने वाला ट्रेड जिसमें आपने अपनी ट्रेडिंग योजना का 100% पालन किया हो, उसका आपके दिमाग पर शून्य भावनात्मक भार होना चाहिए। वो कोई हार नहीं है, वो महज एक बिजनेस एक्सपेंस है, एक खर्च है। ये जानने की कीमत है कि वो विशिष्ट सेटअप उस वक्त काम करेगा या नहीं। इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे विचार के साथ समाप्त करते हैं। हर व्यक्ति को खुद से ये पूछना होगा, क्या वो अपनी पहचानी हुई भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के आराम में किस्मत के भरोसे एक शौकिया जुआरी बने रहना चाहेगा, या फिर मार्केट में दीर्घकालिक वित्तीय विफलता से बचने के लिए वो कसीनो की तरह उस सिस्टम और गणित को अपनाएगा? चुनाव आपका है और यह पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए।